देखिए, कोई बयान नहीं था, सिर्फ मामला इतना सा, मैं जिस उदयपुर वाटी से जीत के गया हूँ और 36 कौम की बहन बेटियों ने हमें वहां जिताकर भेजा था। तो इसलिए भेजा था कि हम उनके मान सम्मान की, हम उनकी सुरक्षा कर सके, उनकी हिफाजत कर सके। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर रोज अखबारों में, रोज जगह 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 बच्चों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ ये सारी रिपोर्ट भरी पड़ी है। सारी रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर आ गया। ये हम सभी के लिए शर्म की बात है। मैं जब पिछले टाइम के अंदर, जब बीजेपी का, कांग्रेस का राज नहीं था, उस टाइम में भी एक महिला का, एक माइनॉरिटी की, यूपी की बच्ची थी, माइनॉरिटी की, उसके अपहरण हुआ था। उस मामले में भी हमने प्रोटेस्ट किया था। 60-70 हजार लोग इकट्ठे हुए थे और लोगों को इस उम्मीद के साथ हमें भेजा था कि हम वहां राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के और महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, भ्रष्टाचार के ऊपर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन नहीं। अब ये जिस तरीके से मणिपुर की जो घटना थी वो शर्मसार है, उसकी सारी निंदा होनी चाहिए। लेकिन हम इतना सा ही तो कहा था कि तो हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपना, हम 4 महीने बाद में जनता के अंदर बीच में जाएंगे, जनता को हम कैसे फेस करेंगे, इतनी सी बात थी। हम जनता के सामना होगा तो ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी होंगी। तो हमें इसको ठीक करने के लिए अपना सिर्फ गिरेबान की बात की थी और इतनी कोई बात नहीं थी। सर, सरकार में प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। दिव्या मदेरणा ने भी कल सरकार पर सवाल उठाए थे कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं, और जैसे मान लो कि क्राइम के जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। महिला अपराध के मामले में प्रदेश है वो नंबर 1 बना है। तो क्या कुछ है इस तरह का कि अपराध पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है, बोलने पर इस तरह की कार्रवाई हमारे लिए शर्म की बात है। हम उस प्रदेश के अंदर आते हैं, उस प्रदेश के अंदर आते हैं। और मैं जिस शेखा बाटे से आता हूँ, जिस राव शेखा की जो भूमि है, जो राव शेखा एक महिला के सम्मान के लिए रड़ावता में 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। एक साथ रड़ावता में 3 पीढ़ियां हमारी, एक महिला के सम्मान के लिए। हम उस डीएनए से हैं, हमारे अंदर वो डीएनए है। और उसके बाद हम ये सारी चीजें लेके हम राजस्थान में आए, तो इसके लिए ये बात रखना तो कोई गुनाह तो नहीं था। और हमने इस सरकार को, जब ये माइनॉरिटी में थी, इस सरकार को मजबूती देने के लिए हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारी तरफ से जब भी सरकार पर कोई संकट आया, जब भी कोई दिक्कत आई, तो पूरी ताकत के साथ हम गहलोत साहब के साथ रहे। आपने सरकार बचाने में मदद की थी कि प्रदेश का डेवलपमेंट हो सके, मगर जिस तरह की कार्रवाई की गई है आज, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? मुझे दुख हो रहा है कि जब वो एक डायरी थी वो मैं नहीं निकालता तो आज शायद गहलोत साहब की उसी दिन छुट्टी हो जाती और आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। भविष्य में क्या कुछ रणनीति रहेगी राजेंद्र गुड्डा की? वो आपको बताऊंगा 2 दिन बाद। मैं असेंबली में आ रहा हूँ सोमवार को। एक आप सचिन पायलट के पक्ष में लगातार बयान दे रहे थे, और जो इस तरह से पार्टी ने उनके साथ जो किया था उसको लेकर भी बेबाकी से अपनी राय रखी थी। तो अब क्या कुछ रुख रहेगा पायलट खेमे का? पायलट साहब की बात वो नहीं है। हमें जो ठीक लगा, हमें जो सच लगता है वो हम बोलते हैं, और इसी के लिए हम गए थे। जनता ने इसी के लिए भेजा था। राजेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा ही है। जब भी कहीं भी किसी भी जगह किसी के साथ अत्याचार होता है, चाहे हमारे डांगावास के अंदर 5-6 दलितों की हत्या हो गई थी, तो वहां भी राजेंद्र गुड्डा खड़ा था। जहां कहीं कोई अपहरण हुआ, कहीं भी किसी भी जगह, हमारे भूंगरा के अंदर कोई पूरी 38 लोग एक साथ मर गए थे जल के, वहां भी राजेंद्र गुड्डा सबसे पहले पहुंचने वालों में था। और किसी भी जगह जब ये है तो अंतरात्मा की आवाज पर चलता हूँ और सच बोलने की सजा मिली है मुझे।
एक गत दिनों आपने युवाओं को लेकर भी कहा था कि लगातार पेपर आउट हो रहे हैं और प्रदेश का युवा है वो आक्रोश में है और आगामी चुनाव में जो युवा है उसका जो आक्रोश का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो सच्चाई क्या है, मानते ये हैं कि सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है। हमारे नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं, पिछले 2 महीने में 30 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली मेरे विधानसभा क्षेत्र में। बेरोजगारी से तरस है, रोज कंपटीशन देते हैं, पेपर आउट पेपर आउट पेपर आउट पे 18 से 36 साल का नौजवान ये पूरा हताशा में जी रहा है और हम इनके लिए कुछ नहीं कर पाए।